नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग जो ओल्ड पेपर का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे है ना, जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसी के तारतम्य में आज हम आगे 2017 का हिंदी और आपका आपका जो बाल विकास का है वो हो चुका था। हम अभी पर्यावरण का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सरल क्रमांक 121 से 150 तक रहेंगे। 150 क्वेश्चन, मतलब इसमें कुल 30 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2017 में आए हुए थे, पहले पेपर पे आए हुए थे, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन इस तरह से था, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। शराब के अत्यधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है उसको बताना है। फेफड़े का कैंसर, यकृत शोथ, एड्स या फिर मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत शोथ या जिसे हिपेटाइटिस कहा जाता है। यकृत शोथ या फिर हिपेटाइटिस कहा जाता है शराब के अत्यधिक सेवन से। ये आया हुआ क्वेश्चन था आपका 2017 में, इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरे नंबर की क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 121। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे और जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं, या फिर पर्यावरण का संरक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो व्यापम द्वारा लिया गया था, मैं उन्हीं आंसरों को बता रहा हूँ। व्यापम ने पहले इसका आंसर डी लिया था, लेकिन बाद में जब दावापत्ति के बाद उसको सुधारते हुए इसका आंसर लिया गया आपका पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया को लिया गया इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरे का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या फिर ऑक्सीजन के मात्रा में अधिकता। तो इसका सही आंसर क्या था? जो व्यापम द्वारा लिया गया था वो सही आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण उसको पेड़ के नीचे सोने से मना करती है उसकी मम्मी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 के बाद 124 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना, या फिर ओजोन परत। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ये जो है प्रमुख भूमिका निभाती है कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में वायुमंडल में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? ऑप्शन इस तरह से है, गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, या फिर गतिविधियाँ पाठ्यपुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका सही आंसर जो लिया गया था वो था ऑप्शन सी, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। जो प्रकरण है उसके साथ में गतिविधियां कराई जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। रीढ़ वाले जंतु हैं खरगोश, गिलहरी, सर्प, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन डी, रीढ़ वाले सभी हैं। उपरोक्त सभी, खरगोश भी है, गिलहरी भी है, और सर्प सभी में रीढ़ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? एक किसान अपने खेतों में क्या करना चाहिए? फसल लगाने के पहले अगर जुताई करता है तो उसका कारण क्या है, किस लिए किया जाता है, उसको देखना है। चलिए ऑप्शन इस तरह से है, मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना। देखिए जब एक किसान अपने खेतों की जुताई करता है तो वे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों पे हवा पर्याप्त मात्रा में अंदर जाती है, जिससे वहाँ पे फर्टिलाइजेशन अच्छे से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? एक शिक्षक जो है उसको
विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी कैसे मिलता है? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से या फिर बोलने और सुनने से। जो डिस्लेक्सिया होता है वो है आपके पढ़ने संबंधित समस्या होती है डिस्लेक्सिया, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधित और सुनने संबंधित, बोलने संबंधित सभी का याद करके चले जाइएगा, किसी न किसी एक को पूछता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया कहते हैं, एनीमिया को रक्त अल्पता कहते हैं। खून की कमी, है ना, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व आयरन की कमी या फिर विटामिन ए की कमी। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन। अब इस तरह से क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि व्यापम का पैटर्न बदल चुका है और हार्ड लेवल हो चुका है। बाकी एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, उसकी एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा इन प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने से। लेकिन इस तरह से कॉमन क्वेश्चन अब शायद ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जब से आजीवन हुआ है व्यापम ने हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है, कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसको बताना है। क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजनाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक सीखने का संसाधन जो है महत्वपूर्ण बताना है ना। तो क्षेत्र भ्रमण भी है, पुस्तकालय भी है, सर्वे भी है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। सभी को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। निम्नांकित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? यहाँ पे क्या बताना है? नहीं है वाले को बताना है। दूध, अंडा, समुद्री खाद्य या फिर मूंगफली का तेल। तो इसका सही आंसर जो लिया गया है वो है, देखिए यहाँ पे प्रोटीन दूध में भी मिलता है, अंडा में भी मिलता है और समुद्री खाद्य में भी मिलता है। नहीं मिलता है तो किस में? मूंगफली में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मूंगफली के तेल से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद को देखना है, ठीक है। 3 तो पर्यावरण पढ़ाने की विधि है, लेकिन एक ऐसा है इसमें जो अपवाद है। समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर निर्देशित खोज, व्याख्यानों से समझना। तो इसका सही आंसर जो है वो है समस्याओं का समाधान, ये अपवाद है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। खरीफ फसल बोई जाती है। जो खरीफ फसल जो होती है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो इनमें जो खरीफ फसल है कब से कब बोया जाता है? जून से सितंबर के बीच, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, जनवरी से मार्च के बीच या फिर अप्रैल से जून के बीच। तो देखिए ये जो खरीफ फसल है वो जून से सितंबर के बीच बोया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रबी की फसल जो होती है वो गर्मी के दिनों में बोया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नांकित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोबैक्टर या फिर नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर जैंथोमोनास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मटर की ग्रंथियों में कौन पाई जाती है? तो राइजोबियम पाई जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ये पहले बहुत बार पूछा जाता था, लेकिन अब इसकी मांग घट चुकी है, क्योंकि हजारों बार पूछा जा चुका है ये राइजोबियम वाला प्रश्न। फिर भी कभी कभी संभावनाएं बनी रहती है इस तरह के क्वेश्चन पूछने की, बाकी बहुत कम चांसेस हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों के उदाहरणों पर या फिर पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयोगों और उदाहरणों पर जोर दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं 136 नंबर के प्रश्न इस तरह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? बहुत बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन। 10% का नियम किन्होंने दिया था? टेंसले, रीडर, लिंडमान या फिर कार्ल मोबियस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, लिंडमान द्वारा दिया गया था 10% का नियम, ठीक है।
बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो नैतिकता की समझ के लिए भी, अवधारणाओं की गहराई का समझ का विकास के लिए भी, या फिर पर्यावरण की जानकारी के भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। निम्नांकित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला सही है? जो सही है उसको बताना है, ठीक है। घास, गेहूं, आम। देखिए घास गेहूं आम हो ही नहीं सकता, घास को गेहूं थोड़ी खाता है, नहीं खाता है, तो ये पहला वाला तो गलत ही है, ठीक है। दूसरा देखिए घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, ये सही हो सकता है। घास को बकरी खाता है, बकरी को मछली खाता है क्या? नहीं खाता है। गेहूं को मछली खाता है, नहीं खाता, ये भी गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा ये खाद्य श्रृंखला का, ठीक है। आगे देखते हैं, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्नांकित में से क्या है? तालाब के पानी में गंदे जल की अधिकता, तालाब के पानी में तापमान में अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। देखिए तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, तभी गर्मी के दिनों में क्या होती है, गंदे जल में मछलियां मर जाती है, या फिर उनकी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जी तंत्र से, या फिर प्रजनन तंत्र से। तो वृक्क संबंधित है आपके उत्सर्जी तंत्र से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित बहुत सारे जो पर्यावरण में दिवस से संबंधित हैं उन सभी को रट्टा मार के चले जाइए। अगर दिवस 2 या 3 पर्यावरण में पूछा ही जाता है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था 2017 में विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 3 मई को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को। तो इसका सही आंसर जो है वो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग हैं, कौन कौन से संवेदी अंग हैं, ठीक है। तो देखिए आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय। दूसरा है त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ, है ना। 5 संवेदी अंग होते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्वचा, है ना। कान सुनने का, आँख देखने का, नाक सूंघने का, और जीभ चखने का, और त्वचा महसूस करने का। ये 5 संवेदांग होते हैं, है ना, इंद्रियां भी जिनको बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर क्या कर रहे हैं? शिक्षक द्वारा क्या किया जा रहा है उसको बताना है। बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है। शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट हो रहा है। तो देखिए बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसमें भी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। कुछ शिक्षक ने टास्क दिया होगा, कुछ मुद्दे दिए होंगे, उन टॉपिक्स पे बात करने के लिए बोला होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो व्यापम द्वारा भी लिया गया। तो व्यापम द्वारा लिए हुए आंसर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे, रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है? जिसको रेशेदार या फिर अपस्थानिक भी बोला जाता है। रेशेदार और मूसलाधार 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, तो इनमें चुनना है आम, जामुन एवं मक्का। आम में तो मूसलाधार होगा। गेहूँ, सूर्यमुखी एवं चना, इसमें भी नहीं हो सकता, ठीक है, सूर्यमुखी में नहीं होगा। गन्ना, मक्का और बांस, गन्ना, लौकी और आलू। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर व्यापम द्वारा लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था, गन्ना, मक्का और बांस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145।
पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, संस्कृति विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर जो लिया गया था वो था ऑप्शन डी, कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। सही, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना करने की शक्ति की योग्यता को बढ़ाने में होता है कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग। ठीक है। खैर वैसे पर्यावरण में कविता तो रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्यापम द्वारा पूछ दिया गया था। ठीक है, व्यापम है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, जानते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है। सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है उसको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है, फर्स्ट है जलवायु वर्षा मिट्टी, दूसरा है भवन सड़कें ऐतिहासिक स्थल, तीसरा है सूर्य पृथ्वी आकाश, चौथा है खनिज चट्टानें जंतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भवन सड़कें और ऐतिहासिक स्थल। ये है सामाजिक और सांस्कृतिक। जो भवन और सड़कें हो जाएंगे वो सामाजिक हैं और ऐतिहासिक स्थल जो है वे सांस्कृतिक धरोहर हो जाएंगे या फिर पर्यावरण हो जाएंगे। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में क्या कारण है? अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि, सूक्ष्म जीवों की तीव्र चयापचय होना, या फिर तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र होता है ना। बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण चयापचय भी अधिक हो जाती है, तो खाद्य सामग्री तीव्र गति से नष्ट हो जाते हैं। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है। देखिए, शारदा एक्ट, विवाह कानून अधिनियम, इस तरह से प्रश्नों को पर्यावरण में बहुत पूछा गया और आगे भी पूछा जाते रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए। ऑप्शन इस तरह से है 1955, 1976, 1956, 1986। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1955 है ना, 1955 में है, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं 149 क्वेश्चन पे। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व, जो सामाजिक विकास है उसके मार्ग में बाधक तत्व कौन सा है? श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता या फिर सहकारिता। तो इसका सही आंसर है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ही बाधक है सामाजिक विकास में। सांप्रदायिकता को हटा दें तो विकास पूरी तरह से और समुचित तरीके से होने लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआस के कारण होती है? बीमारी आप रट लीजिएगा, है ना। जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, फंगल से होने वाले और आपके जो भी है जिनको बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है, उनसे होने वाले जितने भी बीमारी हैं रट लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती है ना, टाइफाइड, मलेरिया, एमीबिएसिस या फिर एनीमिया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होने वाली रोग है ना। इसके लिए इसमें होते हैं सोने संबंधित बीमारी होती है ना, और बहुत सारे बीमारियां होती हैं। काला ज्वर होता है, पेचिस होता है, मलेरिया होता है ना, पायरिया होता है, ये सभी बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2017 के फर्स्ट पेपर में आए हुए थे कक्षा 1 से 5 के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करते जाइएगा और आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट संबंधित जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे PDF, टेट और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उससे संबंधित प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जॉब संबंधित न्यूज़ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सबसे पहले आपको सभी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।